हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है लाइंस एंड एंगल्स लेसन लेकर के आ गए हैं क्लास 9 का। इसमें जो है जो बेसिक डिफिनीशन दिए गए होंगे उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक हमारा दिया, यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया, ये क्या दिया, रे दिया हुआ है। तो रे क्या होता है उसको हम जानेंगे। रे मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी लाइन दिया गया हो, सपोज दैट ये लाइन है, एक है जो वन साइड क्या करे, एक्सटेंड करे, तो हम ये कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। हम कह सकते हैं इसको क्या, कि पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। ठीक है, यानी कोई भी लाइन जिसका एक साइड क्या हो, वन एंड, देखिए यहाँ पे क्या एंड पॉइंट है और इधर क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे बनाया जाए तो देखिए ये इसका क्या एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट और वन साइड में क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है। तो कोई भी लाइन जो एक साइड में क्या हो, एक साइड एंड पॉइंट दिया गया हो, दूसरे साइड क्या कर रहा हो, एक्सटेंड कर रहा हो, तो हमारा क्या होता है, रे होता है। ठीक है, और जो लाइन सेगमेंट होता है इसमें हम कह सकते हैं कि टू एंड पॉइंट होता है, यानी कोई भी लाइन जिसमें क्या हो, टू एंड पॉइंट हो, यानी कह सकते हैं पार्ट ऑफ अ लाइन, इसको क्या कहेंगे, पार्ट of a line with two end point is called, क्या हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, जिसमें क्या हो, दोनों दो एंड पॉइंट दिया गया हो। जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे करें, ये हमारा क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, एक एंड पॉइंट यहाँ पे दिया, एक एंड पॉइंट क्या दिया, यहाँ पे दिया हुआ, तो हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। जैसे मान लीजिए अगर हमने मान लिया कि ए बी है, तो इसको लिखना हो, डिनोट करना हो, तो हम क्या लिखते हैं, ए बी पे ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि इसपे क्या हो, दो एंड पॉइंट दिए गए हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। तो अगर मान लीजिए थ्री या जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए दिया है, बी सी डी दिया है, मान लीजिए 4 पॉइंट दिए गए हैं और हमने एक लाइन बना दिया ऐसे करके। ठीक है, अगर ये सभी पॉइंट मतलब ए बी सी डी, अगर सभी सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन पे क्या होते हैं, शो किए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं, तो उस पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। मतलब ऑल इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब थ्री या उससे अधिक पॉइंट जो हैं अगर एक ही लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं, तो वो पॉइंट क्या होता है, हमारा कोलिनियर पॉइंट होता है। तो हम इसको अगर डिफाइन करना तो लिख सकते हैं, इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, तो ये लाइन क्या होता है, दे आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, मतलब तीन या तीन से अधिक अगर लाइंस क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करे, तो क्या हो जाएगा, हमारा कोलिनियर पॉइंट हो जाता है। आगे देखें कि नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। सेम यहीं पे अगर थ्री या मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, अगर दो या दो से अधिक पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई नहीं करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर थ्री या उससे अधिक पॉइंट्स अगर क्या हो, एक ही पॉइंट पे लाई करें, तो हमारा क्या होता है, कोलिनियर होता है। अगर हमको नॉन कोलिनियर डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे कि थ्री आर मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम पॉइंट्स या सेम लाइंस, दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। तो क्लियर हुआ कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है और दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये समझ पा रहे हैं कि कोलिनियर क्या होता है। अगर इसको डिफाइन करना हो कि इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइंस, कॉल क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग, एंगल क्या होता है। अगर दो रे जो है, हम ये कहें कि टू रेज ओरिजिनेट एट द सेम पॉइंट,
जैसे मान लीजिए एक रे यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, इधर गया, और एक और रे जो है इसी पॉइंट पे ओरिजिनेट हो रहा है। मतलब इफ टू, हम ये कह सकते हैं कि इफ टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, जिसका एंड पॉइंट दोनों का क्या हो, सेम हो, तो हमारा क्या होता है, एंगल होता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि एन एंगल इज फॉर्म्ड, कैसे एंगल बनता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज originate from the same end point। ठीक है, अगर दोनों का एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो वहां पे जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, एंगल। जैसे यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये मान लेते हैं एक हमारा रे है, इसको मान लें यम ओ, और ये क्या हो जाएगा यन, तो एंगल क्या बनेगा हमारा, यम ओ यन बनेगा, या एंगल क्या बनेगा, यन ओ यम बनेगा। मतलब या तो हम यहाँ से यन ओ यम पढ़े या यम ओ यन पढ़े, दोनों बात क्या है, एक ही जैसा है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। और देखिए यहाँ से अगर देखें हम लोग, तो ए सॉरी, यहाँ पे जो ओ एम दिया हुआ है, ओ एम और ओ एन, ये दोनों क्या है, आर्म है, क्या है, आर्म ऑफ एंगल है, क्या है, इसको आर्म्स पढ़ते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। अब यहाँ दिया है डिफरेंस टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल जो है कितने तरह के होते हैं, अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहला जो एंगल होता है क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन 0 डिग्री, एंगल क्या हो, 0 से एंगल 0 डिग्री हो, 0 से क्या हो, 90 के बीच में हो। तो मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, तो वो एंगल क्या हो जाएगा हमारा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। जैसे मतलब अगर हम एंगल ऐसे बना रहे हैं, तो ये एंगल क्या हमारा एक्यूट एंगल है, मतलब ये 90 से क्या है, कम है। मान लीजिए 60 डिग्री हो, तो 90 से क्या है, कम है। तो 0 से ज्यादा और 90 से कम जो एंगल होता है वो क्या होता है, हमारा एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, सिमिलरली राइट एंगल क्या होता है, तो कोई भी एंगल जो एग्जैक्ट क्या हो, आपका 90 डिग्री का हो। ठीक है, जैसे ये ऐसे करके, ठीक है, तो एग्जैक्ट कितनी डिग्री का हो, 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, राइट एंगल कहते हैं। ठीक, आगे देखें, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, तो इसका मतलब है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम, मतलब 90 से ज्यादा हो और 180 से क्या हो, कम हो, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर बनाए हम, तो अगर ऐसे एंगल बना रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए ये 120 डिग्री का हो, तो ये क्या है, 90 से ज्यादा है बट 180 से क्या है, कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। सिंपल है, जो एंगल 90 से ज्यादा होगा और 180 से क्या होगा, कम होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल का मतलब हुआ एग्जैक्ट 180 डिग्री, 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। जैसे मान ऐसे बनाया आपने, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधा एकदम जो बन रहा हो। रिफ्लेक्ट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो और 360 डिग्री से क्या हो, कम, 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से, यानी मोर देन 180 एंड लेस देन 360। जैसे मान लीजिए अगर आपने ऐसे बना दिया एंगल, तो यहाँ जो एंगल बना, मान लीजिए 270 हम ले लेते हैं, 270, तो 270 क्या है, 180 से ज्यादा है बट 360 से क्या है, कम है। तो मोर देन 180 एंड लेस देन 360 क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्ट एंगल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखें, कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि एग्जैक्ट, देखें यहाँ पे कंप्लीट एंगल का मतलब हुआ एग्जैक्ट 360 डिग्री, ऐसा कोई एंगल जो क्या हो, एग्जैक्ट 360 का हो, वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है। देखिए 180 ऊपर, 180 नीचे, तो ऐसे एंगल क्या होते हैं हमारे, कंप्लीट एंगल। मतलब 180 ऊपर बनता है और 180 नीचे बना, तो दोनों मिला कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है कितने डिग्री का होता है, एग्जैक्ट 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री का होता है। आगे आए, देखिए यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। कि दो एंगल को अगर जोड़े हम, ऐड करें, उसका सम कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है। अब हम अगर यहाँ पता करें कि x का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो देखें अगर x का निकालना होगा तो 90 में से हम क्या करेंगे, y को माइनस कर देंगे, और अगर हमको y का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होगा तो 90 में से हम क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल समझिए, अगर हम कहें 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 90 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा।
और 65 क्या है, 25 का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब जिसका कम्प्लीमेंट्री निकालना उसको क्या करिए, 90 से माइनस कर दीजिए, तो दूसरा एंगल हमको क्या मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कहें हम 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, मतलब 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 माइनस क्या करेंगे, वो 30 करेंगे, क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे 60 डिग्री मिल जाएगा। ऐसे अगर हम आपसे कहा जाए कि 25 डिग्री और 33 मिनट, देखिए इसको हम मिनट कहते हैं, एक डिग्री में जो है 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री को हम अगर मिनट में लिखना चाहें तो इसको 89 डिग्री और 60 मिनट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसमें है, डिग्री और मिनट में है। ऐसे ही 90 डिग्री को और एक्सटेंड करें सेकेंड में तो 89 डिग्री 59 मिनट और 60 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। मतलब ये 90 जो है इसके इक्वल है। मतलब अगर हम देखें डिग्री और मिनट में तो हम 90 की जगह पे इसका यूज करेंगे, और अगर हमको इस 90 को सेकेंड तक ले जाना हो तो 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऐसे करके कि मान लीजिए इसका कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो अब तो 90 से इसको माइनस कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, क्योंकि देखिए डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, तो 90 का डिग्री और मिनट में वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। और तो हम क्या करेंगे, इतने में से इसको माइनस कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमको मान लीजिए 25 डिग्री 33 मिनट और 25 सेकेंड दे दिया, अब पूछे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए डिग्री है, मिनट है और सेकेंड है, तो हम क्या करेंगे 90 की प्लस जगह पे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम माइनस अगर करें हम लोग इस वाले को, तो 89 डिग्री और 60 मिनट में से हम क्या करेंगे, 25 डिग्री 33 मिनट को माइनस कर लेंगे। आपको पता है 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 7 मिलेगा, और यहाँ 5 हो गया, 5 माइनस 3 क्या होगा, 2 हो गया, और यहाँ हमारा क्या बचा, 9 माइनस 5 4 और 8 माइनस 6, तो ये हमारा हो गया 64 डिग्री 27 मिनट, यानी 25 डिग्री 33 मिनट का जो कम्प्लीमेंट्री होगा वो 64 डिग्री 27 मिनट हो जाएगा। सिमिलरली अगर 25 डिग्री 33 मिनट 25 सेकेंड का क्या निकालना, हमको कम्प्लीमेंट्री निकालना हो, तो इसमें से क्या करें हम लोग, इसको माइनस कर लेंगे। आगे देखें हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री हो। अगर दो एंगल को हम ऐड कर रहे हैं और उसका सम कितना आ जा रहा है, 180 आ जा रहा है, तो हमारा क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या बेसिकली डिफरेंस है। तो अगर हमें कम्प्लीमेंट्री निकालना होगा तो उन दोनों एंगल को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारा, 90 आएगा। और अगर सप्लीमेंट्री निकालना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे मान लीजिए हमको एक्स का क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री निकालना है, तो 180 में से हम क्या करेंगे, y को माइनस कर देंगे, और अगर y का निकालना होगा तो 180 में से हम क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 27 डिग्री का क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 180 में से 27 को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो 27 डिग्री का क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब एक 180 को भी हम क्या करें, मिनट में और सेकेंड में लिख सकते हैं, तो 180 को जब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 डिग्री मतलब कितना हुआ, 60 मिनट होता है, ठीक है, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। देखिए डबल डॉट सेकेंड को बताता है, सिंगल डॉट मिनट को, और डिग्री आपको पता ही है। तो एक 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 179 डिग्री और 60 मिनट, ठीक है। और दूसरा हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम चेंज करें किसमें, मिनट सेकेंड में भी, तो 179 डिग्री 59 मिनट और 60 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमारा सिर्फ डिग्री में दिया है तो उसको 180 में से माइनस कर देंगे, और अगर डिग्री और मिनट में दिया हुआ है तो इसमें से माइनस करेंगे, और थर्ड केस क्या है, अगर डिग्री मिनट और सेकेंड भी दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। क्लियर है। आगे हमारा आता है एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक एंगल ऐसे करके है, ठीक है, और इसी के ज्वाइंट में एक और एंगल आपने ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। मतलब अगर देखें तो ये एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बन रहा है। मान लेते हैं एंगल ए है और ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, यहाँ पे क्या है, डी है, ठीक है। तो एंगल ए बी सी जो होगा वो एंगल ए बी डी
प्लस एंगल DBC के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल कहे जाएंगे। मतलब ABD और DBC जो होंगे वो क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर दो एंगल दिए गए हों जिनका वर्टिसेस क्या हो, सेम हो, तो हमारे क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। हम कह सकते हैं कि टू एंगल्स, मैं यहां डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, टू एंगल्स आर adjacent if they have a common vertex। ठीक है, मतलब दो अगर दिए गए हों और उसमें क्या हो, एक जो है कॉमन क्या हो, हमारा आर्म्स हो। देखिए ABD जो है वो क्या है, इस वाले एंगल में भी है और इस वाले भी एंगल में है, तो कॉमन है कि नहीं, कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो एंगल्स का जो वर्टिसेस हो क्या हो, सेम हो। जैसे ये वर्टेक्स है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। मतलब आपने इसे बनाया तो जहां दोनों मिलते हो हमारा क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो देखेंगे तो इसका और इस वाले ट्रायंगल का, सॉरी एंगल का जो वर्टेक्स हो क्या है, एक ही है। तो अगर दो एंगल्स का वर्टेक्स एक ही हो तो हमारे क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। और उसमें क्या हो, एक कम से कम कॉमन क्या हो, आर्म्स दिया गया हो। तो BD क्या है, कॉमन आर्म्स है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, हम लीनियर पेयर किसे कहेंगे, तो लीनियर पेयर का मतलब ये हुआ, सपोज करिए कि हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक, ये हमारा 180 डिग्री का है, आपको पता है ये स्ट्रेट एंगल है, और इसको हमने यहां से ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये एंगल मान लेते हैं x है और एंगल क्या है, y। दो एंगल बन गया, एक यहां से यहां तक और एक यहां से। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में जो होता है हमारा क्या होता है, क्या हो जाएगा हमारा, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। यानी ऐसे जहां भी आपको एंगल फॉर्म होगा वो हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉसिबल कब है, जब टू लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये दो लाइन हो गई, मान लीजिए एक लाइन यम है, दूसरा क्या है, यन। ठीक है, ये यल और यम एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ। तो आमने सामने के जो एंगल्स होंगे, जैसे मान लीजिए ये एंगल है यहाँ पे, इसके सामने कौन सा, ये है। ठीक है, और ये एंगल जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये बी, सी और डी। ठीक है, तो ए ओ बी जो होगा, ए ओ बी एंगल, ए ओ बी, और उसके सामने कौन है, सी ओ डी है, एंगल सी ओ डी। तो ए ओ बी और सी ओ डी क्या है, दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, मतलब वर्टिकली आमने सामने। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ए ओ सी जो होगा, एंगल ए ओ सी, वो किसके वर्टिकली होगा, बी ओ डी के। किसके हो जाएगा, बी ओ डी के। और वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है, यहाँ देखिए लोग, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। अगर कोई लाइन जिसमें टू लाइंस विच हैव वन कॉमन पॉइंट, अगर दो लाइन दिए गए हो जिसमें एक क्या हो आपका कॉमन पॉइंट हो, तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। मान एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है और एक लाइन यहाँ से दिया हुआ, अब इन दोनों का, दोनों में एक कॉमन पॉइंट क्या है, अगर देखें हम लोग, एक लाइन यम, दूसरा लाइन क्या है हमारा, यन है, और यल और यम, और इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट देखें यहाँ पे ओ है। तो अगर टू लाइंस दिए गए हो और उनमें क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो, तो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। और यहाँ पे दिया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब विच हैव नो कॉमन पॉइंट, ऐसी लाइन जिसमें कॉमन पॉइंट ना हो, जैसे, तो इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइन भी कहते हैं। देखिए ये दो लाइन दी गई हैं, अब इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, विच हैव नो कॉमन पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। विच हैव वन कॉमन पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, पैरेलल लाइन भी कहते हैं। मतलब जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। क्लियर है, अब इसके भी है, तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस, मतलब पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। तो ये क्या करे, दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि पी ओ
आर यानी ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, और आर ओ क्यू ये वाला एंगल जो दिया हुआ है वो 5:7 के रेशियो में है। तो हमें बाकी जो एंगल दिए गए हैं उसको फॉर्म करना है। अगर आप देखेंगे इसमें तो ये कुछ ऐसी लाइन बन रही है, अगर देखें हम, जहां पे ये क्या है, P है, और ये हमारा क्या है, Q है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे कट कर रही है जो हमारी R है। अब ये दिया हमारा 7 और ये दिया हमारा 5 रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए ये क्या लीनियर पेयर बन रहा है, एक लाइन है जिसको थर्ड लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये लगभग हमको लग रहा है कि लीनियर पेयर बन रहा है, कुछ ऐसा देखें, इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा लीनियर पेयर से। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, होगा वो कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो पहले हम इसको निकाल लें, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एंगल दिया हुआ है, ये कौन सा एंगल, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, हम कह सकते हैं लीनियर पेयर। क्या है ये, लीनियर पेयर से ये 180 है। अब इसकी जो वैल्यू है 5 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 7। तो जब ये रेशियो में है, जब इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x और ये हो जाएगा हमारा 7x, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये आ गया 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब x निकालेंगे हम लोग तो 180 डिग्री डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 12, कट करने पे कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब पूछा गया फाइंड द ऑल एंगल्स, कितने एंगल, यहाँ पे 4 एंगल्स हैं। तो देखिए ये जो एंगल दिया हुआ है और ये आमने सामने है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले हम ये निकाल लें कि POR कितना होगा, एंगल POR कितना दिया, 5x है, यानी 5 इंटू कितना हो जाएगा, 15, कितना आ जाएगा, 75 हो गया। अब देखिए POR जो है वर्टिकली अपोजिट किसके है, RSOQ के। तो हम कह सकते हैं कि POR इक्वल टू QOS बराबर 75, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ROQ कितना हो जाएगा हमारा, अगर निकालें हम लोग तो ROQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x दिया हुआ है, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा, 15, तो 100 कितना आ गया, 5 आ गया। अब QOS यानी SOQ का वर्टिकली अपोजिट कौन सा है, ये देखें हम लोग, ROQ का वर्टिकली अपोजिट क्या है, POS। तो हम ये कह सकते हैं कि ROQ बराबर POS कैसे हो जाएगा, 105 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इस हेल्प से हम इसको हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखें हम लोग, इन द गिवन फिगर लाइन PQ एंड in the given figure line AB and CD intersect at O, मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए इस पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ AOC, मतलब देखें AOC यानी ये वाला एंगल, ठीक है, और BOE मतलब ये वाला एंगल, दोनों का जो सम है वो कितना दिया है, हम लिख लें यहाँ पे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों का जो सम है वो क्या दिया है, 70 डिग्री दिया हुआ है। मतलब इस वाले को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 70 मिलेगा। और BOD मतलब BOD ये वाला एंगल, इसकी जो वैल्यू वो 40 डिग्री दी गई है, गिवन है, हम यहाँ लिख दे गिवन, ठीक है। और यहाँ पर BOD जो है वो क्या दिया हमारा, 40 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है। अब देखिए क्या BOD और AOC आपस में बराबर है, हम कह सकते हैं एंगल AOC बराबर एंगल BOD, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि AOC कितना हो गया हमारा, 40 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि BOD 40 डिग्री है। अब अगर देखें AOC जो है अगर 40 डिग्री है तो BOE कितना हो जाएगा, तो अगर हम BOE निकालेंगे तो देखिए ये 70 है यहाँ पे और इसकी जो वैल्यू आई है 40 आई है, तो ये इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, 70 में से 40 को माइनस करेंगे तो 70 माइनस क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। तो हमने यहाँ से
BOE निकाला, BOE की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। क्लियर है। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE, मतलब यहां से हमें क्या निकालना है, इस वाले से हमको BOE यानी ये पूरा एंगल निकालना है, कितना होगा। तो ये हमारे पता है हमको 40 है, ये हमें पता है 30 है, और ये कितना हमारा 40 है। ठीक है, अगर हमको ये मालूम चल जाए तो हम सबको ऐड कर लेंगे। तो आप देखें यहाँ पे ये एंगल कितना है, 40 डिग्री का है। ठीक है, और ये पूरा एंगल लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, ये लीनियर पेयर। देखें आप, एक लाइन है, उस पर एक लाइन कट कर रही है। तो हम AOD निकालें, अगर हम लोग AOD, तो लीनियर पेयर में क्या होता है, पूरा सम 180 होता है, और ये 40 दिया हुआ है। तो 180 में से हम क्या करेंगे, इस 40 को माइनस कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 140। ठीक है, तो ये एंगल कितना मिल गया, 140 मिल गया। अब समझे यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास है, ये 40 है, ये जो एंगल हमारा है वो कितना आ गया, 140 आ गया। ये हमारा कितना है, 40 है, और ये हमारा कितना है, 30 है। ठीक है, और हमें निकालना कितना है, यहां से ये पूरा एंगल यहां तक निकालना है। हम क्या करेंगे, इसको 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 सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ जाएगा, तो 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। कितना जाएगा, 200। तो हमने यहां से रिफ्लेक्ट एंगल COE निकाल लिया, कितना आ गया, 250 इंटू 50 आ गया। और यहां से जब निकाला क्या, BOE, तो कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री आ गया। यहाँ देखिए इन फिगर, जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ लाइन XY, ये लाइन एक XY है, एंड MN इंटरसेक्ट एट O, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ POY यानी ये वाला एंगल देखें, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ऐसे करके, ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे कहा गया कि 90 डिग्री का है। और AB जो है, A और B का जो रेशियो है वो 2:3 दिया, यानी A रेशियो B क्या दिया हमारा, 2:3 दिया हुआ। ठीक है, तो हमें एंगल C फाइंड करना है, कितना होगा। तो अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो ये पूरा एंगल जो बन रहा है यहां से यहां तक, ये पूरा ये 180 होगा। देखें स्ट्रेट एंगल है, और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ध्यान देखें यहाँ पे, ये हमारा क्या लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब एंगल A प्लस B प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम A प्लस B प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, LP। ठीक है, अब A की जो वैल्यू है वो 2 है, तो जब इसको हम रेशियो से नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ये हमारा 2x हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x, और प्लस क्या हो जाएगा, 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 180 में से जब 90 को हम माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 90 मिलेगी। तो x कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिवाइड बाई 5। तो जब 90 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए a कितना हो गया हमारा, अगर देखें हम लोग, तो अगर हम a देखें तो a कितना हमारा 2 है, यानी x, तो 2 इंटू 18 36 हो जाएगा। और जो b की वैल्यू होगी वो 3 इंटू एक्स है, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा, 18, ये 54 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखें यहां से ये पूरा एंगल लीनियर पेयर बन रहा है नहीं बना, देखें ये MON जो है कि स्ट्रेट लाइन है, उस पे एंगल बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल B प्लस C जो है वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो B की वैल्यू आप निकालें, कितना आया, 54 डिग्री आया, तो यहाँ पे 54 डिग्री हो गया। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब एंगल C निकालेंगे हम लोग तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। तो एंगल C इक्वल टू जो वैल्यू आ जाएगी, अगर हम माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 54,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 126 डिग्री। कितना आ जाएगा? 126 डिग्री हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे देखें, इन फिगर पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, मतलब ये जो एंगल है ये और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये वाला एंगल अगर देखें आप और ये वाला एंगल दोनों क्या है? आपस में बराबर है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और हमें दिखाना क्या है कि पी क्यू ये दोनों बराबर है, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। हम यहाँ लिख लें कि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, और देखिए ये एंगल और ये एंगल अगर हम देखें हम लोग, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, और इन दोनों एंगल का जो सम होगा 180 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख लें यहाँ पे कि पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, इसको मान लें फर्स्ट इक्वेशन हम लोग। ऐसे ही पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या है? लीनियर पेयर है। इसको मान लें सेकेंड। देखिए दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है? 180 डिग्री है, मतलब यहाँ भी वैल्यू 180 दी गई है, यहाँ भी वैल्यू 180 दी गई है। अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट, जब दोनों बराबर है इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू जो है इसके क्या होगी? इक्वल होगी। यानी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर होगा किसके? एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है ना, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है आपस में इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो दो वैल्यू इक्वल में हो और दोनों सेम साइन के साथ होती है तो क्या हो जाती है? कट हो जाती हैं। तो बच्चा क्या हमारे पास? यहाँ बच्चा हमारे पास पी क्यू एस, और यहाँ क्या मिला हमको? पी आर टी। और हमें यही क्या करना था? प्रूव करना था कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब यहाँ पे x और y ये जो दो दिया गया है और इन दोनों के क्या है? बराबर है। तुम्हें प्रूव करना है कि ए ओ बी, यानी ए ओ बी क्या है? एक लाइन है। क्या है? ए ओ बी क्या है? एक लाइन है। तो हमें दिखा दें कि हम एज्यूम कर लें, एज्यूम का मतलब ये हुआ कि वी एज्यूम डैट कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। हम एज्यूम कर लें कि जो ए ओ बी है एक लाइन है। हम लिखते हैं यहाँ पे एज्यूम ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, अगर ये लाइन होगा तो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो 180 के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर है। ठीक है, ऐसे ही w प्लस जेड जो होगा वो भी क्या होगा? 180 के बराबर होगा। इसको दो मान लेंगे। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, देखिए हम इसको मान के चल रहे हैं, अगर यहां से हम ये प्रूफ कर दें तो बात दोनों सेम ही है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो देखिए यहाँ भी 180 है और यहाँ भी 180, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अगर हम कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो w प्लस जेड के क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो इससे आवर एजम्पशन जो हमने एजम्पशन लेके चला था कि जो एजम्पशन हमने माना था वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो कह सकते हैं कि आवर एजम्पशन इज करेक्ट। ठीक है, ए ओ बी इज अ लाइन।
कि जो हम मान करके चले थे वो एजम्पशन क्या है, सही है, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि AOB क्या है, एक लाइन है। ठीक है, आगे देखें हम लोग। इन फिगर POQ यानी POQ इज अ लाइन, मतलब POQ क्या एक लाइन है। रे O से R इज परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। OS इज अनदर रे लेइंग बिटवीन, OS भी क्या एक रे है। हमें प्रूव करना है कि ROS यानी ये वाला एंगल, ROS ये वाला एंगल है, ये बराबर है किसके, 1/2 POS यानी ये एंगल, और QOS यानी पूरे एंगल है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका क्या है, ये हाफ है। देखिए यहाँ पे QOS यानी QOS ये पूरा एंगल, और POS मतलब ये एंगल। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस का हाफ क्या है, ROS के क्या है, बराबर है। हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो ROS जो है एंगल, ROS ये एंगल देखें हम लोग, ROS। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, अगर इसको निकालना हमको, तो इस पूरे वाले एंगल में से, इस पूरे एंगल में से इसको हम क्या करें, माइनस कर दें। इस पूरे एंगल में से अगर इसको माइनस करें तो हमको ये मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ROP माइनस एंगल POS, एक इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट वाला। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, इस पूरे एंगल में से, फिर समझे एक बार, कि अगर हमें ये वाला एंगल निकालना होगा यहाँ से इतना तक, तो इस पूरे वाले एंगल में से जितना एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इतने को हम क्या करें, माइनस कर दें, तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हमने अप्लाई किया यहाँ पे कि ROS जो है वो ROP माइनस POS के क्या है, बराबर है। ऐसे ही अगर सेकेंड केस में आए कि ROS बराबर, अब देखिए ROS भी निकाल हम लोग, ये इस वाले सेंस में निकाल रहे हैं, तो SOQ में से अगर हम इसको माइनस कर दें, इस वाले एंगल को इतना, तो हमारा निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको QOS माइनस QOR। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, दोनों को ऐड कर लें, तो लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो जब ऐड करेंगे, देखिए ROS कितनी बार हो जाएगा, दो बार आया, दोनों को ऐड करेंगे तो ROS प्लस ROS क्या हो जाएगा, 2 एंगल ROS हो जाएगा। इन्हें इन्हें भी क्या करना, हमको ऐड करना है। तो देखिए लिख लें इसको, ROP माइनस POS प्लस QOS माइनस QOR। ठीक है, अब 2 एंगल ROS बराबर, देखिए ROP ये ROP दिया हुआ है, ROP में से अगर हम लोग ये जो दिया हुआ है QOR ROP और QOR का जो डिफरेंस होगा, एक बार कर लें हम लोग, या हम कर ले QOA जो दिया हुआ है ये वाला, ROP में से अगर हम माइनस करेंगे POS को, तो क्या मिलेगा, देखें ROP ये एंगल 90 डिग्री है, और ROQ भी कितना है, 90 डिग्री है। यानी ROQ कहाँ पे है, ROQ एक यहाँ पर है जो कि 90 डिग्री का है। ROQ देखिए ये 90 डिग्री दिया क्वेश्चन में, ये 90 डिग्री है, और ROP ये वाला एंगल, ये भी क्या हमारा 90 डिग्री का। 90 डिग्री ये प्लस में है, यानी क्या है, माइनस में है। दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, तो 90 माइनस 9 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये वाली वैल्यू बचेगी। हम इसको लिख लें, क्या बचेगा हमारे पास, QOS माइनस एंगल POS। ठीक है,
देखिए आर ओ पी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है और आर ओ क्यू 90 डिग्री है, तो ये -90 है, ये +90, बोथ आर कैंसिल। अब इस 2 को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो आर ओ एस बराबर क्या इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस आर पी ओ एस हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू, अभी हम डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम क्या करना हमको खुद बनाना है, ठीक है। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मतलब हमको एक डायग्राम बनाना है कि हमें बताना क्या एक्स वाई जेड इस क्या हमारा ये 64 डिग्री है और एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को क्या कर रहे हैं हम, देखिए ये एक्स वाई है, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड हो गया कि एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 64 डिग्री का, ऐसा कहा गया है। तो हम मान लें ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये क्या हमारा जेड है, ठीक है। ये बन रहा हमारा 64 डिग्री, ठीक। अब कहा गया एक्स वाई को प्रोड्यूस करिए पी तक, मतलब इसको थोड़ा सा और क्या करिए आप, प्रोड्यूस करिए। तो आपने यहाँ से प्रोड्यूस किया कहाँ तक, पी तक, ठीक। तो ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड रे वाई क्यू, यानी हमको क्या करना है, वाई क्यू ड्रॉ करना है जो वाई जेड वाई पी यानी इसको बाइसेट कर रहा हो, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो। तब वाई, ये जेड वाई पी को क्या कर रहा हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, हमको वाई क्यू बनाना है, तो हमने यहाँ पे एक वाई क्यू बना दिया। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल होगा और ये जो होगा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बाइसेट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में बांटना, इक्वल पार्ट में ब्रेक करना होता है। तो वाई जेड वाई पी जो है वो इक्वल पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये एक पार्ट है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, पहली चीज ये निकालना है। और दूसरा निकालना है क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी मतलब रिफ्लेक्ट एंगल, मतलब ये पूरा एंगल यहां से ये पूरा एंगल निकालना है, कितना होगा, पहले वाले में ये निकालना है, यहां से पूरा कितना होगा और दूसरे वाले में ये पूरा निकालना आपको कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें पता है कि एंगल एक्स वाई जो जेड है वो 64 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, 64 डिग्री दिया हुआ है। और इसका और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा, समझे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा, 80 आएगा हमारा। और देखिए यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि जेड, ठीक है, ये एंगल अब प्लस, क्योंकि इसको x मान लें तो भी क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब इसको हमने x माना हुआ है प्लस ये भी हमने x माना हुआ है और इसकी वैल्यू 64 डिग्री दी गई है, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। जब x निकालेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे तो 126 डिग्री आएगा और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 58 डिग्री आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यानी ये 58 है। अब पहला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एक्स वाई क्यू, एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, क्यू यहाँ है। तो एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा, यानी ये एंगल और प्लस ये एंगल, यानी एक्स प्लस 64 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, एक्स दिया है 58 और ये दिया है 64, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 122 डिग्री हो जाएगी। तो हमको एक्स वाई क्यू कितना मिल गया, 122 डिग्री मिल गई। अब दूसरा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालना है। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स क्यू, क्यू कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्यू वाई पी,
रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का मतलब हुआ ये पूरा एंगल निकालना आपको, ठीक है। तो ये पूरा एंगल, तो ये हमारा कितना है 58 डिग्री है, ये 64 डिग्री है, और ये देखिए पूरा एक कंप्लीट एंगल है, मतलब ये हमारा क्या है 180 डिग्री है। अब क्या करेंगे हम सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, तो हम निकालें यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री प्लस 180 डिग्री। सभी को जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 302 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा एंगल कितना आ गया 302 डिग्री आ गया, ठीक। आगे देखें पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्स क्या है यहाँ पे। पैरेलल लाइन क्या होता है अगर देखें हम लोग, तो अब देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इसके बाद जो है अल्टरनेट, देखिए ये एंगल 1 है, 2 3 4 5 6 ऐसे बना, दो लाइन पैरेलल्स हैं, थर्ड लाइन क्या करिए क्रॉस कर रही है। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 की बात करें तो 1 किसके जैसा दिख रहा है, देखिए करस्पॉन्डिंग में जो जिसके साथ दिख रहा है, तो 1 एंगल देखें एंगल 5 जैसा दिख रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा, ठीक है। आपस में क्या होंगे करस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल जो 2 होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, देख के बताएं मुझे 2 किसके जैसा दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि एंगल 6 जैसा दिख रहा है। ऐसे ही एंगल 4 का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो एंगल 8 हो जाएगा, और एंगल 3 का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो एंगल 7 हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए जो जिसके साथ दिख रहा है। अब देखिए अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है अंदर का, तो अल्टर मतलब देखिए ये इसके अल्टरनेट है और ये इसके अल्टरनेट है, मतलब ये आम ऐसे करके अल्टरनेट मतलब कि ये इसके बराबर होगा और इसके बराबर होगा। तो एंगल जो 3 होगा वो एंगल 5 का अल्टरनेट होगा, और एंगल जो 4 होगा वो एंगल 6 का अल्टरनेट होगा, ठीक। आगे देखें यहाँ पे दिया हुआ है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो एंगल 1 जो है बाहर से देखें, एंगल 1 बड़ा है थोड़ा सा तो एंगल 7 के हो जाएगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 7 और एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। अब देखिए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और ये देखें ये दोनों एंगल, इसको हम कहेंगे एंगल 4 और 5 का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, और 3 और 6 का जो सम होगा वो भी 180 के बराबर होगा। तो हमें यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, और एंगल जो है 3 प्लस एंगल 6 का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। अब डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों एंगल क्या हैं, जो हमारा ये लॉ कह रहा है उस हिसाब से कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड कौन होंगे, ये दोनों होंगे 4 और 5, 3 और 6, ठीक है। अब इन्हीं की प्रॉपर्टी के बेस पे जो नया एक्सरसाइज है हम उसके क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो देखें यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ वो क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, यानी पी क्यू और आर एस आपस में क्या है पैरेलल है, और एंगल क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, एंगल यम एक्स क्यू, यम एक्स क्यू जो है ये वाला एंगल 135 दिया हुआ है, और यम वाई आर जो है 40 डिग्री दिया हुआ है, यम वाई आर जो है वो 40 दिया है। तो हमको क्या करना है एक्स यम वाई निकालना है, यानी ये वाला एंगल निकालना है कितने डिग्री का होगा, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे बीच से यहाँ पे ऐसे करके, ठीक। अब देखिए ये जो 40 डिग्री है और ये जो एंगल है वो आपस में बराबर होगा, ये वाला एंगल ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, हम इसको मान लें ए, इसको मान लें हम लोग क्या बी मान लें, ठीक है, ए भी मान लिया हमने। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल आर यम वाई आर बराबर
वाई एम बी, क्यों? क्योंकि ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये पूरा बन रहा क्या हमारा 135 डिग्री, 135 डिग्री, और ये पूरा बना हुआ लीनियर पेयर बन रहा है। देखें लीनियर पेयर, अगर 135 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे। तो पी एक्स एम जो होगा हमारा एंगल, या हम कह सकते हैं क्यू एम पी एक्स एम, पी एक्स एम जो होगा उसको हम 180 में से 135 को माइनस कर लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा, ये 45 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक, अब देखिए ये जो एंगल होगा जितना, वो भी एंगल ये इसके बराबर होगा, यानी पी एक्स एम जो होगा वो एक्स एम बी के बराबर होगा। एक्स एम बी के बराबर होगा कितना, 45 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। अब ये 45 हो गया हमारा, और हमें ये पूरा निकालना है, तो दोनों क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। हम कह सकते हैं एंगल एक्स एम वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कुल कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, अगर ऐड करेंगे तो ये 85 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए हम लोग, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। ए बी यहाँ पे दिया हुआ, ए बी ये दिया है ना, और ये सी डी हो गया, पैरेलल है। और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। और ई ए जो है, ई से ए देखिए कहाँ पर दिया हुआ, ई से ए, ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री, मतलब ये पूरा जो है आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। और बी ई एफ, ये बी ई एफ 55 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। क्या करना हमको, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्या लग रहा है क्या कि एक्स और वाई करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए आप, एक्स और वाई जो है करस्पॉन्डिंग है। चलिए हम यहाँ देखते हैं पहले कि ये 90 डिग्री एंगल है ये पूरा, और ये 55 यानी 55 प्लस जेड, जेड प्लस 55 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया आपका, तो जब जेड निकालेंगे हम लोग तो 90 में से हम 55 को माइनस करेंगे। जब 55 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जेड इक्वल टू 35 मिल जाएगा। तो जेड हमने निकाल लिया पहले। ठीक, आगे देखें यहाँ पे, अब देखिए इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। देखें यहाँ पे, ये एंगल प्लस ये एंगल, हमने बताया आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रॉपर्टी में कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। कब? देखें यहाँ पे 4 और 5, यहाँ देखिए ये 4 और ये 5, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी का क्या करें हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इन दोनों का जो सम होगा 180 के बराबर होगा। तो y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो अगर हम y निकालेंगे यहाँ पे तो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 125 डिग्री आ जाएगी। और y और x
ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है ये, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। हम ये कह सकते हैं कि एंगल x बराबर एंगल y बराबर 125 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। क्या दिखाना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे क्या लीनियर पेयर बन रहा है इन दोनों के बीच, तो बन रहा है कि x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब x निकालेंगे हम लोग तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 130 डिग्री हो जाएगी। तो हमने यहाँ से x निकाल लिया। अब क्या x और y आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए यहाँ पे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमने x और y निकाल लिया। हमें दिखाना कि AB जो है, देखिए x और y बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। जितना x है उतना ही क्या है, y है। तो क्या ये कोई प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, अगर आप देखें हम लोग तो यहाँ पे अल्टरनेट जो प्रॉपर्टी उसको शो कर रहा है। और अल्टरनेट प्रॉपर्टी कब होता है, जब दो लाइन दूसरे को क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और थर्ड लाइन क्या करता है, क्रॉस करता है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल x बराबर एंगल y बराबर कितना है, 130 डिग्री है। क्यों है भाई, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AB इज पैरेलल टू, इसकी हो जाएगा CD के, क्योंकि ये उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, जो कि प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड थर्ड लाइन अगर इनको इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। और यहाँ पे ये जो हमने सॉल्व किया है वो चीजें क्या आ रही हैं, इसलिए ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। यहाँ देखें इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो हमें y और z का जो रेशियो देखिए, y और z यानी इसका और इसका जो रेशियो है वो 3:7 दिया है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए जितना x होगा उतना ही z होगा। देखिए दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। या हम कह सकते हैं x और y का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम देखें ये एंगल, अगर हम इसको यहाँ लाएंगे y, तो क्या ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं होगा। देखिए ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब y प्लस जेड लीनियर पेयर बना रहा है, यहाँ पे y प्लस जेड क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। तो हम इसको एज्यूम कर लें कि एंगल y प्लस एंगल z कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, अब ये रेशियो में जब इसको नंबर में करेंगे तो यहाँ हमको कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हमने इसको 3a ले लिया और इसको हमने 7b ले लिया, 7a ले लिया हमने। दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे 7a, तो ये 7a हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अभी मतलब 10a इक्वल टू 180 डिग्री, तो a कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री डिवाइड बाई 10। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 18 डिग्री आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ से एंगल y निकाल सकते हैं। y कितना हमारा 3a है, यानी 3 इंटू 18, 54 डिग्री हो गया। और अगर हम एंगल z निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7a हो जाएगा, यानी 7 इंटू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जब 7 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 126 आ जाएगी। ठीक है, यानी हमारा यहाँ से z निकल गया और x निकल गया। तो दूसरी चीज x प्लस y की जो वैल्यू सम होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा, लास्ट जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, लास्ट जो प्रॉपर्टी इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो y तो पता हमको कितना है 54 है, तो x प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ये। तो x कितना हो जाएगा 118 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा हमारा 126 डिग्री। और यही क्या करना था हमको, निकालना था। ठीक है, आगे देखें हम लोग इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है।
ई एफ इज परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, और जी ई डी, जी ई डी ये पूरा एंगल जो है आपका वो कितना दिया है 100, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक जी ई डी क्या दिया है 126 डिग्री दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री है, ध्यान रहे। तो हमें ए जी ई निकालना है, ए जी ई ये एंगल कितना होगा ये हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। और हमें क्या निकालना है जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना है कितना होगा, ये एंगल कितना होगा ये निकालना है कितना होगा, और एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल कितना होगा हमें क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो अगर हम समझे यहाँ पे, अब देखिए अगर हम ये पूरा एंगल 126 है, अगर इसको निकालना होगा तो 90 को माइनस कर देंगे, तो जी ई एफ हमारा निकालेंगे हम लोग, जी ई एफ 126 में से हमें क्या करना होगा 90 को माइनस करना होगा। तो अगर 126 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए जी एफ, ए जी ई मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से एंगल जी ई एफ निकाल लिया, कितना आ जाएगा अगर माइनस करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो एक तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कैसे आया ये, ठीक है। चलिए ये वाली वैल्यू मिल गई हमको, हटा देते हैं यहाँ से। अब हमें ये निकालना और ये निकालना है, ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो ध्यान से अगर समझे हम लोग तो ए जी ई और एफ जी ई दोनों लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखें हम लोग। एंगल ए जी ई प्लस जी एफ जी ई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है ये लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। और देखिए क्या ये दो अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मतलब एंगल ए जी ई जो है वो बराबर होगा एंगल जी ई डी के, और जी ई डी कितना है हमारा 126 डिग्री है, तो एंगल ए जी ई जो है वो भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल। तो एक हमारा यहां से वैल्यू निकल गई। अब ए जी ई की जो वैल्यू है 126 डिग्री है, प्लस एंगल एफ जी ई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एफ जी ई की जो वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अगर माइनस करके देखें तो 54 डिग्री आएगा, कितना आ जाएगा ये 54 डिग्री आएगा। तो हमने यहाँ से इसको भी निकाल लिया, ठीक है। तीनों वैल्यू हमने क्या की यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। इन द फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, यानी पी क्यू और एस टी क्या दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। पी क्यू आर जो है ये 110 दिया हुआ है, आर एस टी 130 दिया हुआ है, तो हमें क्यू आर एस निकालना है। क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल कितना होगा हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब देखिए हम लोग एक यहाँ से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हम यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने एक पैरेलल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मान लेते हैं हमारा ये P यहाँ मान लेते हैं हम लोग Y है, और यहाँ मान लेते हैं हम लोग क्या, ये M है और ये N है, ये L मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखें कि ये 130 है, 130 है, और ये हमारा कितना है, अगर देखें 110 है, अगर ये 130 है तो ये भी कितना होगा 130 होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, दो लाइन पैरेलल है ना ये, तो ये क्या करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो ये भी कितना होगा 130 डिग्री होगा हमारा, इसको हम x मान लेते हैं यहाँ पे। अब 130 अगर है तो हम इसको ये निकाल सकते हैं यहाँ से एंगल कितना होगा 50 डिग्री होगा, और ये जब निकालेंगे हम लोग 110 है तो कितना होगा 70 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये 70 डिग्री हो गया और ये 50 डिग्री हो गया, तो 70 प्लस 50 120 हो गया, और टोटल सम जो होता है ट्रायंगल का 360। देखिए
कंसेप्ट ऐसा बन रहा है, ध्यान समझिएगा। एक लाइन यहाँ पे है और एक कुछ ऐसे करके है। ये जो हमने एंगल निकाला 130 निकाला हुआ है, और ये एंगल हमने क्या निकाला 110 निकाला हुआ है। ठीक है, देखिए 130 ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये 130 है तो ये भी कितना हो 130 हो जाएगा। तो ये सीन अगर देखें हम लोग, और हमारा ये एंगल एक यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 130 है ये तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। और अगर 110 है ये तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा लीनियर पेयर से। ठीक है, अब ये ट्रायंगल बन गया, और सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हम क्यू आर एस निकालेंगे तो क्यू आर एस प्लस 70 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो एंगल क्यू आर एस जो होगा 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 120 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल क्यू आर एस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आएगी। कितनी आ जाएगी ये 60 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है, आगे देखेंगे। इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ए पी क्यू 50 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है 50 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, और ये एंगल 127 दिया हुआ है। तो हमें एक्स और वाई की क्या करनी है वैल्यू निकालनी है। ठीक है तो अगर ये 127 है तो क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से, कितना आ जाएगा देखें। और अगर ये 50 है तो एक्स कितना होगा 50 होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो ए बी अगर पैरेलल है किसके सी डी के, तो एक्स कितना होगा 50 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। क्या है ये अल्टरनेट एंगल है। क्लियर हुआ, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। ठीक है, और ये जो एंगल है यहाँ देखिए 127 है, तो ये पूरा 127 होगा। कितना होगा ये पूरा 127 होगा। ये अगर 127 है तो क्यों होगा भाई, ये पूरा 127 होगा कि नहीं होगा इसके, बताइए। ये पूरा अल्टरनेट एंगल है। क्या है ये, तो हम कह सकते हैं ए पी आर और पी आर डी आपस में बराबर होंगे। ए पी आर, ठीक है ना, ए पी आर और पी आर डी आपस में बराबर होंगे। तो ये हमारा एक्स निकल गया, इसको रहने देते हैं यहाँ पे। एंगल ए पी आर बराबर होगा पी आर डी के, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। क्या है ये अल्टरनेट एंगल है। तो अब देखिए ए पी आर की वैल्यू कितनी है 50 प्लस वाई है। क्या है ये 50 प्लस वाई है, और पी आर डी कितना है 127 है। तो y जब निकालेंगे हम लोग तो 127 माइनस क्या करेंगे हम लोग 50 करेंगे। तो 127 माइनस 50 जब करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 77 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77, और x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। क्लियर है, देखिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये 50 जो है x के बराबर हुआ, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंगल है ये अल्टरनेट एंगल है। In figure, PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. An incident ray AB strike, मतलब यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि AB और CD क्या है दूसरे के पैरेलल है। क्या दिखाना हमको कि AB और CD क्या है दूसरे के पैरेलल है। अब लाइन पैरेलल कब होती है, जब हम ये दिखा दें कि BCD जो है BCD जो एंगल है वो बराबर है किसके ए बी सी के। मतलब अगर हम दिखा दें कि ये जो एंगल है ये पूरा एंगल इसके अगर बराबर है तो ये पी क्यू जो है ए बी के क्या हो जाएगा, मतलब ये दूसरे क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। क्योंकि अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए तो लाइन क्या होती है दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ से क्या करें एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे करके कुछ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें ऐसे, और यहां से भी क्या करें हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें ऐसे। ठीक है, हमने इसको मान लिया 1, इसको हमने 2 मान लिया।
ठीक है। ऐसे हमने इसको 3 मान लिया और इसको हमने 4 मान लिया, ठीक है। ये हमने E माना इसको, इस पॉइंट को, और हमने इसको जो है F मान लिया, ठीक। अब हमें इसको प्रूव करना यही कि मतलब एंगल, ये वाला एंगल इसके क्या है बराबर, तो क्या एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट में। ये जो BE है वो ABC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। दो चीजें हम कह सकते हैं, एक तो मिरर वाला कॉन्सेप्ट है कि ये एंगल इसके क्या होता है बराबर होता है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं मिरर के केस में, और ऐसे 1 जो है वो 2 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 के बराबर है, 2 और 4 के बराबर है, ठीक है। क्लियर है इतना कि 1 2 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, ठीक है। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 और 3 आपस में बराबर है, देखिए ये आपस में बराबर हो, अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये एंगल यहाँ से इसके बराबर है, अगर 2 3 के बराबर है मतलब 2 4 के बराबर हो जाएगा, या हम कह सकते हैं देखिए 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 4, तो इसकी जगह पर हमने 1 लिख दिया और इसकी जगह हमने 4 लिख दिया, तो 1 और 4 आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, 1 और 4 आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। क्यों, देखें यहाँ पे हमने क्या किया कि जो 2 था 2 के प्लेस हमने क्या रखा 1 रख दिया, तो 2 के प्लेस हमने 1 रख दिया, और 3 के प्लेस पे हमने क्या किया 4 कर दिया, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए और ये आपस में बराबर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 एंगल 1 बराबर 2 एंगल 4, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि 2, इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 4, एंगल 4 को 2 बार और एंगल, ठीक है। अब इसका मतलब 1 की जगह पर 2 और 4 की जगह आपने 3 रख दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 BCD है, तो ये हो गया BCD और ये हो गया AB, ठीक है। यानी ये एंगल हमने दिखा दिया इसके क्या है बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन क्या दूसरे के पैरेलल, देयरफॉर हेंस क्या हो जाएगा AB इज पैरेलल टू, ठीक है। सिंपल है कि हमने क्या किया, ये मान लेते हैं हमारा यहाँ तो समझ में आया हो आप लोगों को, हमने 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया। अगर हम कहें कि 2x लिखा गया इसका मतलब क्या हो, x को 2 बार लिखा गया है, तो ऐसे अगर 2 इंटू 1 है मतलब 1 को 2 बार लिखा गया, तो 1 प्लस 1 हो गया। 2 4 है मतलब 4 को 2 बार लिखा गया है। अब इसको हमने रहने दिया है, इस 1 की जगह पे हमने क्या रख दिया है 2 रख दिया है, और इस 4 की जगह पे हमने क्या किया 3 रख दिया है, तो 1 प्लस 2 हो गया यहाँ पे और 3 प्लस 4 हो गया। और 1 प्लस 2 मतलब इन दोनों का सम, मतलब ये पूरा एंगल, और 3 प्लस 4 मतलब इन दोनों का सम ने पूरा एंगल आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे करके, तो इनके इंटरनल एंगल का जो सम होता है, इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 के क्या होता है बराबर होता है। इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, मतलब अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है ऐसे करके, इसको आपने प्रोड्यूस कर दिया ऐसे करके, ठीक है। द प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल, देखिए ये जो एंगल एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ये और ए जो एंगल दिए गए हैं, मतलब ये अगर x है और ये y और ये z है, तो जो x होगा वो y प्लस z के क्या होता है बराबर होता है। यही कहा गया है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है बराबर होता है। द फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं, इन्हीं के बेस पे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखें
इन फिगर, जो भी फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इस फिगर हमको बताना है कि ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, एक्स निकालना है। तो देखिए अगर हम देखें इस इन ट्रायंगल क्यू टी आर, ठीक है। तो देखिए ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, एक्स डिग्री हो गया। हम 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस क्या हमारा एक्स डिग्री, ट्रायंगल बन रहा है। तीनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा। तो हमने यहाँ से एक्स निकाल लिया, कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब वाई निकालना है। क्या करना हमको, वाई निकालना। अब वाई मतलब क्या, एक्सटीरियर एंगल है, तो मतलब इसका और इन दोनों का जो सम होगा वो वाई के बराबर हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 प्लस एक्स हो जाएगा। सेकेंड हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि अगर हम किसी जो बाहरी वाला एंगल होता है वो दोनों के बराबर होता है, तो ये बाहरी एंगल है और ये दोनों के सम के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस यहाँ पे एक्स 50 डिग्री है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। y कितना आ गया, 80 आ गया, और x कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। यहाँ देखें, इफ इन फिगर साइड QP एंड RQ ऑफ अ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T, तो यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है और ये एंगल दिया है 135 और ये दिया है 110। तो हमें PRQ निकालना है। PRQ मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब जो ये एंगल है ये इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो अगर हम इसको निकाल लें कितना होगा, मान लेते हैं ये 135 है और ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो हम इसको निकाल सकते हैं कितना होगा। तो आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू जब निकालना होगा तो अगर निकालें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 180 में से 135 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, तो एंगल आर पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस कर करें हम लोग कितना मिलेगा हमको, 45 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 45 डिग्री आ गया और इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू टी बराबर एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब ये जो एंगल है वो 110 दिया हुआ है और ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री आया हुआ है, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, पी आर क्यू हो जाएगा। प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी जो लग रहा है हमारा, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि पी आर क्यू कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग पी आर क्यू जब निकालेंगे तो 110 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा और जब इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारा, 65 डिग्री आ जाएगा। एंगल पी आर क्यू कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया। यानी देखिए एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आगे देखें हम लोग। इन फिगर एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री दिया हुआ है। इफ वाई ओ और वाई जेड बाइसेक्ट, मतलब क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड को, मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या, कि जितना इस हाफ हाफ होगा, जितना मतलब ये एंगल और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बाइसेक्ट करना होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। ठीक है, बाइसेट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अगर ये बाइसेट कर रहा है इसका मतलब क्या निकालना हमको, हमें निकालना है ओ जेड एक्स, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ये वाला एंगल निकालना कितना होगा, और निकालना वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, ये वाला एंगल निकालना कितना होगा। ये दो एंगल क्या करना हमको, कैलकुलेट करना है कितनी डिग्री का आएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे एंगल एक्स कितना दिया है हमारा, वो 62 डिग्री दिया हुआ है, क्लियर है। और क्या दिया हमारा, एंगल एक्स वाई जेड जो है वो क्या दिया हमारा यहाँ पे
54 डिग्री दिया हुआ है। ध्यान समझेंगे यहाँ पे। तो अगर हम कुछ प्रॉपर्टी लगाए यहाँ पे, कहीं पे देखें हम लोग, तो ये पूरा हम निकाल सकते हैं कितने डिग्री का होगा। ये देखिए, ये 60 मतलब 32 दिया हुआ है, ये हमारा 54 दिया हुआ है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लोग। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, अगर हमसे देखें कितना हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू तो पता हमको 54 दी गई है, ये 54 हो गया। एक्स जेड वाई हमें नहीं पता है, तो ये एक्स जेड वाई, और ये दिया कितना हमारा 62 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एक्स जेड वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उसको माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 116। तो एंगल एक्स जेड वाई जो होगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 64 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि ये जो एंगल है, ये यहां से जो दिया हुआ है, ये इस पूरे का बाइसेक्ट मतलब हाफ है। तो हम ओ जेड अगर वाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एंगल ओ जेड वाई, तो हाफ किसका हो जाएगा, ये एक्स जेड वाई का हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। एंगल ओ जेड वाई कितना हो जाएगा, 100/2 और यहाँ 64 हो जाएगा। तो एंगल कितना आ जाएगा, ये 32 डिग्री आ जाएगा। तो ओ वाई जेड निकल गया, और वाई ओ जेड निकालना है, वाई ओ जेड ये निकालना है एंगल। अगर ये हमारा कितना है, 32 डिग्री, और इसको जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 27 डिग्री आ जाएगा। देखें यहाँ पे इस पूरे का सम 180 होगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है इसका हाफ। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखें हम लोग कि एंगल ओ वाई जेड कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 54 हो जाएगा, तो ये 27 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम प्रॉपर्टी लगाए यहाँ पे ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो क्या होगा हमारा, ऐसे दिया हुआ था, ये दिया 32 डिग्री और ये दिया हमारा 27 डिग्री, और ये निकालना है, तो तीनों का सम 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल वाई ओ जेड प्लस 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सम प्रॉपर्टी। तो एंगल वाई ओ जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 59 डिग्री, और इसको जब माइनस करेंगे तो एंगल वाई ओ जेड जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, अगर माइनस करें तो 121 डिग्री हो जाएगा। तो हमने यहाँ से वाई ओ जेड निकाल लिया और हमने यहाँ से ओ जेड वाई निकाल लिया। ठीक है, आगे देखा जाए। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ए बी और डीसी पैरेलल है, और बी ए सी दिया है, ये एंगल 35 दिया है, 53 दिया हुआ है। तो डी सी ई निकालना, डी सी ई यानी ये वाला एंगल निकालना है कितने डिग्री का होगा, ये एंगल निकालना है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो क्या ये एंगल इसके बराबर होगा, देखिए होगा कि नहीं होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी ए ई जो होगा वो बराबर होगा ए ई बी डी के, क्यों, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और बी ए ई, बी यानी एंगल ए ई डी जो होगा वो 35 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये 35 डिग्री हो गया। अब इस तीनों का जो सम होगा 180 के बराबर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि एंगल डी
प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी जो है, नहीं हम कर सकते हैं एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री। क्यों? सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब डी कितना दिया? 53 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना दिया? 35 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल डी सी ई जो होगा वो कितना हो जाएगा? 180 में से इन दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो देखिए 5 + 3 8, 88 हो जाएगा। तो एंगल डी सी ई जो होगा वो कितना आ जाएगा हमारा? अगर माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 92 डिग्री आ जाएगा। तो हमें यही निकालना है। तो ये कितना आ गया? 92 डिग्री आ गया। क्लियर है? आगे देखिए। इन फिगर इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट T पे, ठीक है, सच दैट ये दिया 40 डिग्री, ये दिया 95 डिग्री, ये दिया 75 डिग्री। तो हमें यस क्यू टी निकालना है। यस क्यू टी मतलब ये वाला एंगल क्या करना है? हमको निकालना है। ठीक है, कितने डिग्री का होगा? तो अगर हम इन दोनों की हेल्प से ये एंगल निकाल लें और ये एंगल इसके क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये अगर हम 95 + 40 + ये एंगल निकाल लें और ये इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और फिर यहाँ पे हम सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो हम पे निकालें, यहाँ पे देखें तो 95 + 40 प्लस ये एंगल कौन सा? PTR, एंगल PTR इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल PTR की जो वैल्यू होगी, PTR कितना आ जाएगा अगर निकालें हम लोग तो? PTR दोनों को ऐड करिए, 90 135 हो जाएगा, तो 180 माइनस 135। तो एंगल PTR कितना हो जाएगा? अगर 135 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पे 45 डिग्री। अब ये एंगल 45 आ गया, ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो हम कहते थे यस टी क्यू जो है, यस टी क्यू बराबर होगा एंगल PTR के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल यस टी क्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये 45 आ गया, तो इस तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 45 प्लस ये 75 प्लस ये यस क्यू टी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो एंगल यस क्यू टी बराबर 180 में से हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या करेंगे? इसको माइनस कर लेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10 12 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो एंगल यस क्यू टी कितना आ जाएगा हमारा? 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें क्या करना था? निकालना था कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर है? आगे देखें, यहाँ पे देखिए, इसमें हमें एक्स और वाई निकालना है। देखिए ये पूरा एंगल, यहाँ पे कुछ कहा गया होगा क्वेश्चन में, देखें हम लोग, PQ जो है वो परपेंडिकुलर, यहाँ पे कुछ PQ पैरेलल है। PQ जो है, ये PQ पैरेलल किसके है? एसटी के। अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये पूरा एंगल जो है इसके क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, पूरा बराबर होगा, यानी x + 28 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा? 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 37 डिग्री हो गया। तो मैं x निकाली यहां से। अब x प्लस, ध्यान दें यहाँ पे, x + y + 90, x + y + 90 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। ये क्या है? सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। अब वो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 प्लस
x कितना है 37 था भाई। x इसको और इसको आपस में ऐड कर लेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस x 37 दिया है, 90 दिया है, दोनों को ऐड करना माइनस करना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 127 आएगा। और जब y निकालेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 53 डिग्री। कितनी आ जाएगी यहाँ से 53 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है। इन फिगर द साइड क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट यस इफ द बाइसेक्टर ऑफ आर यस आर क्यू यस आर, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ यस क्यू आर, यस यहाँ पे है, क्यू आर, एक पे मैं चेक कर लूँ सही एक नहीं है, यहाँ पे पी क्यू आर है क्या, यहाँ पे ये पी क्यू आर है, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर यानी पी क्यू आर ये एंगल, ठीक है, और पी आर एस ये, ठीक है, एट द पॉइंट टी, दोनों को बाइसेक्टर जो है यानी इक्वल पार्ट यानी ये टी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो हमें दिखाना कि क्यू टी आर जो है, क्यू यहाँ पे है, टी आर ये वाला एंगल, ये इस वाले एंगल का क्या है हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से निकालें कि पी आर एस जो है, पी आर एस ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो वाला जो एंगल होगा इसके इसके बराबर होगा, यानी एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर के बराबर होगा, यानी ये एंगल इसके क्या होगा बराबर होगा। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या करें, इसको हाफ से डिवाइड कर दें, मतलब इसको क्या करें 1/2 से डिवाइड कर दें, तो ये 1/2 हो जाएगा एंगल पी आर एस बराबर, ये भी 1/2 हो जाएगा एंगल पी क्यू आर हो जाएगा, प्लस ये भी 1/2 हो जाएगा इसके क्यू पी आर के, ठीक है। इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अगर हम टी आर एस इसको मान लेते हैं, इसको हम 1 मान के छोड़ दें यहाँ पे, अगर हम लोग टी आर एस निकालें यहाँ से, टी आर एस इसको मिटा दें हम, अब क्या निकालेंगे टी आर एस निकालें, ये एंगल टी आर एस, तो एंगल टी आर एस जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ये भी है, तो हम कह सकते हैं ये बराबर होगा एंगल टी क्यू आर प्लस किसके हो जाएगा क्यू टी आर के, क्यों वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको भी क्या करना है आपको, कुछ कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, देखिए अगर 1 और 2 को हम कंपेयर करें तो ये जो वैल्यू है पी आर एस में प्रूफ क्या करना था, क्यू टी आर यहाँ पे है, वो जो है टी आर एस टी क्यू आर, ठीक है। देखिए फ्रॉम मान ले इसको 1, इसको मान ले हम लोग 2, ठीक है, एक को हमने 1 माने, दूसरे को क्या मान लिया हमने 2 मान लिया, तो अगर हम 1 2 को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा,
क्या हम इसको जो है पी आर एस को, पी आर एस इसका जब आधा करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, टी क्यू आर मिल जाएगा। तो इसको हम टी क्यू आर लिख सकते हैं, टी क्यू आर या टी क्यू एस लिख सकते हैं। इसको हम लोग आधा है ना पी आर एस का, तो पी आर एस का आधा तो टी आर एस हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ देखिए, एक मिनट इसको मिटा दे रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे पी आर एस, ये पी आर एस का आधा जो देखिए टी आर एस हो जाएगा। हमने यहाँ पे टी आर एस लिख दिया बराबर पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, टी क्यू आर हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे टी क्यू आर लिख दिए, प्लस इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं 1/2 एंगल क्यू पी आर। इसको हम मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब अगर देखें इस वाले ट्रायंगल में यहाँ जो दिया हुआ है एंगल टी आर एस जो है वो बराबर किसके है, इन दोनों के, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है किसके बराबर है, टी क्यू आर के, प्लस यहाँ देखिए किसके हो जाएगा, ये क्यू टी आर के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू टी आर के हो जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ये भी है, दोनों को अगर हम सम करें, दोनों को हम क्या करें, ऐड कर लें तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2, इसको मान लें 1, इसको मान लें 2। देखिए टी आर एस यहाँ पर भी है और टी आर एस यहाँ पर भी है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है इसके बाद जब देखिए ये जो है यहाँ बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम कंपेयर कर लेंगे। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग 1 and 2। अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा कि एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर बराबर एंगल टी क्यू आर प्लस 1/2 एंगल क्यू पी आर, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल जो होगा इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये टी क्यू आर इधर भी है, टी क्यू आर इधर भी कैंसिल हो जाएगा। एंगल क्यू टी आर की जो वैल्यू होगी वो 1/2 एंगल क्यू पी आर की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये इसके क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।